नमस्कार मित्रों, नमः संस्कृताय। तो इस समय हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है और आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। सन 2020 जून का जो है नेट का प्रश्न पत्र, आज हम उसको हल करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अच्छे से देखिए और समझिए ताकि आप लोगों को लाभ मिल सके। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा है कथन और कारण वाला। ठीक है, कथन द्वयम लिखितानाम एकम इति अभिकथनम अपरश्च इति आर ए इति अभिकथनम अपरश्च और आर इति कारणम। ठीक, तो पहला हमारा अभिकथन है, दूसरा आर जो है वो कारण है। तो यहाँ पे देखेंगे क्या है। अभिकथनम ए मंत्र भी स्त्रा अभि चतुर्भिर्वाह सह मंत्रयेत और कारण है आर एके नार्थ कृच्छेत्सु निश्चयम नाधिगच्छेत द्वाभ्याम मंत्र माणो द्वाभ्याम संहिताभ्याम व ग्रहते विग्रहीतभ्याम विनश्यते ततः परेषु कृच्छेणार्थ निश्चयो गम्यते। तो ये हमारा अभिकथन और कारण वाला है। ठीक, ये हमारा अभिकथन है और आर जो है वो कारण है। तो यहाँ पे कौन सा सही है और कौन सा गलत है ये बताना है। ठीक है, तो मित्रों हम फटाफट चीज़ों को देखेंगे क्योंकि हमारे पास अब समय ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए उस हिसाब से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को भी देख लेंगे कि हमारा पेपर आता कैसा है। ठीक है, तो उससे हमें लाभ मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पे बताना है कौन सा सही है। तो उपर्युक्त अभिकथनम कारणम शित्या समुचितम विकल्पम चुनत। तो यहाँ पे हमारा जो पहला है वो है ए तथा आर उभय असत्यम, ये कहा गया है। फिर दूसरा है ए तथा आर उभय वापि सत्यम इति उचित कारणम अस्ति, यानी कि दोनों सही है और उचित कारण भी है, ये कहा गया है। फिर यहाँ पे कहा गया है तीसरा जो है ए तथा आर उभय वापि सत्यम किंतु इति उचित कारणम नास्ति इतस्य। ठीक, तो फोर ऑप्शन क्या है, आर ए सत्यम आर असत्यम, यहाँ पे कहा गया है। तो हमारा जो है यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, दूसरा वाला। ठीक, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा वाला सही हो जाएगा। यहाँ पे ए तथा आर उभय सत्यम और उचित कारण, ये जो दिया हुआ है ये सत्य भी है और जो इसका कारण दिया गया है वो भी उचित है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर दूसरा वाला हो जाएगा, बी। ठीक, आगे देखते हैं। आगे है हमारा, आगे दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, दूसरा क्या है। तो दूसरा हमारा है अधोलिखितेषु ग्रंथेषु अंबिकादत्त व्यासस्य रचना वर्तते। तो यहाँ पे जो ये दिया हुआ है इसमें अंबिकादत्त व्यास जी की रचना कौन सी है ये बताना है। ठीक है, देखिए मित्रों यहाँ पे रचना के बारे में पूछा गया है और इसी तरह का हमने रिवीजन क्लास में बहुत ही बढ़िया क्लास करवा रखे हैं, वहाँ पे आप लोग जाके देख लीजिए अगर नहीं देखे हैं। रचना और रचनाकार के बारे में, उनका समय और सब कुछ बहुत ही अच्छे से बताया गया है, इसलिए यहाँ पे फटाफट सिर्फ रिवीजन करवा रहे हैं। और बढ़िया बढ़िया चीज़ों को देखने के लिए आप लोग अच्छे से समझने के लिए पीछे क्लासों को देख लीजिए। ठीक, यहाँ पे दूसरा वाला देखेंगे। तो दूसरा हमारा है अंबिकादत्त व्यास की रचना यहाँ पे कौन सी है। प्रतियोगंधरायणम, प्रतिमा नाटकम, शिवराज विजयम, मच्छकटिकम। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, शिवराज विजयम। ठीक, सी वाला सही है। अंबिकादत्त व्यास की शिवराज विजयम बहुत ही फेमस जो है उनकी ये रचना है। ठीक, आगे देखेंगे तीसरा, किम पुराणम महाभारतस परिशिष्टम, किम पुराणम महाभारतस परिशिष्टम। तो मित्रों हमारे जो एनटीए द्वारा बढ़िया ऐसे ही क्वेश्चनों को पूछा जाता है, आप लोग देख लीजिए तो यहाँ से आपको बढ़िया से अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आपके क्वेश्चन आते कैसे हैं। वैसे भी आप लोग देख ही चुके होंगे
तो आप लोग देख लीजिए, ठीक है। किम पुराणम महाभारत परसिस्टम, वायु पुराणम, पद्म पुराणम, मत्स्य पुराणम, हरिवंश पुराणम। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हरिवंश पुराण जो है वो महाभारत का परशिष्ट के भाग में जोड़ा गया है, ठीक है। आगे देखेंगे चौथा, वाक्यपदीय भरत हरिणा कतमो शब्दार्थयो संबंधो स्वीकृतो। तो यहाँ पे संयोग, कार्य कारण भाव, समवाय, योग्यता। तो यहाँ पे हमारा चौथे का हमारा सही हो जाएगा डी, योग्यता, ठीक। आगे देखेंगे, आगे हमारा है अत्र समुचितम विकल्पम चुनत। सॉरी मित्रों, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, एक सेकंड। यहाँ पे चौथा जो हमारा है, वाक्यपदीय भरत हरिणा नाम कतमो शब्दार्थयो संबंधो स्वीकृतो। तो यहाँ पे संयोग, कार्य कारण भाव, समवाय, योग्यता। यहाँ पे 2 ऑप्शन चुनने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन के हिसाब से बी और डी, बी कार्य कारण भाव और योग्यता, ये 2 सही हो जाएगी, बी और डी, ठीक है। आगे देखेंगे, कभी कभी दिमाग का कंसंट्रेट नहीं रहता है तो चीज़ें गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। तो आगे देखेंगे, आगे है हमारा पांचवा नंबर जो है, मनुमते नयो विप्रो कीदृशो भवति, काष्ठयो मयो हस्ति, शक्तिमयो सिंह, चर्ममयो मृगः, गतिमयो अश्वः। तो यहाँ पे हमारा पांचवा जो है, पांचवे का यहाँ भी 2 विकल्प चुनने हैं। इस तरह का क्वेश्चन हमारे में पूछा जाता है, तो इसको आप लोग अच्छे से विश्लेषण संश्लेषण कर लीजिए ताकि आप लोग वहाँ पे दिक्कत ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो पांचवा है उसका राइट आंसर सी बनेगा। सी वाला ऑप्शन सही होगा। सी एवं ए, सी ए सी, ठीक, ये वाला हमारा यहाँ सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, आगे है दोस्तों छठे नंबर का क्वेश्चन हमारा, चत्वार संगा त्रयो अस्य पादः द्वय शीर्षे हस्तासो अस्य इत्र द्वय शीर्षे इत्येन महाभाष्ये पतंजलिना किम गृहीतम्। तो यहाँ पे महाभाष्य से क्वेश्चन ये पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं आंसर छठे वाले का, चत्वार संगा। तो नित्य शब्द शिरः स्थानम, कार्य शब्द कंठ स्थानम। तो यहाँ पे हमारा अत्र समुचितम विकल्पम चुनत। तो यहाँ पे हमारा छठे का जो है आंसर ए वाला सही हो जाएगा, ए, ठीक। ए और सी, ए सी, नित्य शब्द और कार्य शब्द, आंसर सही हो जाएगा, ठीक। सातवां देखेंगे, वैशेषिक दर्शनानुसार मधो अंकितेषु समुचित उत्तरम चुनत। तो यहाँ पे हमारा देखेंगे, प्रत्यक्षानुमानो मानानि त्रीणि प्रमाणानि, प्रत्यक्ष अनुमाने 2 प्रमाणे, प्रत्यक्ष अनुमान गमयित हानि 4 प्रमाणानि, प्रत्यक्ष अनुमान शब्द 3 प्रमाणानि। तो यहाँ पे कौन सा समुचित यानी कि सही वैशेषिक में कितने प्रमाण माने गए हैं ये बताना है, ठीक। तो यहाँ पे हमारा सातवें का आंसर हो जाएगा बी वाला, प्रत्यक्ष अनुमाने 2 प्रमाणे, ठीक। प्रत्यक्ष और अनुमान 2 प्रमाणों को हमारा वैशेषिक दर्शन मानता है। तो इस हिसाब से हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे है हमारा आठवां नंबर क्या है, अधो अंकितेषु कयो हृदयो समुचितः संबंधो अस्ति, 16 पदार्थाः सन्ति, 7 पदार्थाः सन्ति, न्याय दर्शनम जैमिनीय। तो हमारा यहाँ पे आठवें का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि दर्शनम, ठीक है। आठवें का हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे ए सी, यहाँ भी ए सी, यानी कि 16 पदार्थ और न्याय दर्शन, ये जो समुचित विकल्प है। तो यहाँ पे 16 पदार्थ और न्याय दर्शन जो है 16 पदार्थों को मानता है, उस हिसाब से हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 9 का, के वर्णः स्वयं प्रकाशते,
मूल स्वर, अंतस्थ, संयुक्त स्वर, ऊष्म स्वर। ऊष्म स्वर। तो यहाँ पे हमारा कौन से वर्ण हैं जो स्वयं प्रकाशमान यानी कि स्वयं से दिखाई देते हैं? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर सी वाला हो जाएगा, संयुक्त स्वर। ठीक, आगे देखेंगे मित्रों, आगे है हमारा, आगे देख लेते हैं क्या है। आगे 10 नंबर का क्वेश्चन देख लेंगे। 10 नंबर में यहाँ पे भी सी वाला हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा 9 का सी ऑप्शन, ए और सी। ठीक है, ए सी। देखते हैं यहाँ पे ए सी में हमारा आंसर क्या बन रहा है। यहाँ पे ए सी, यहाँ पे मूल स्वर और संयुक्त स्वर जो है वह स्वयं प्रकाशित होते हैं। ठीक, ये आगे देखेंगे, आगे है हमारा। तो यहाँ पे हमारा सी वाला सही हो जाएगा। 10 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। अधो अंकितेश वाल्मीकि रामायणम कयो काव्यो उपजीव्यम। तो यहाँ पे वाल्मीकि जो रामायण है उसका उपजीव्य कौन सा है, यहाँ पे कौन से 2 काव्य हैं ये बताना है। ठीक है, नैषधीय चरितम, सेतु बंधु, भट्टी काव्य, किरातार्जुनीयम। तो यहाँ पे 10 का हमारा जो है राइट आंसर बी वाला बनेगा। बी और सी, बी सी, सेतु बंधु और भट्टी काव्यम, ये हमारे जो है वाल्मीकि रामायण के 2 उपजीव काव्य हैं। ठीक, आगे देखेंगे, आगे हमारा क्या है 11 नंबर। 11 नंबर में क्या है, अभिकथन और कारण वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे भी भाषा विज्ञान से हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, तिब्बती भाषा योगात्मिका भाषा। तिब्बती भाषा जो है वो योगात्मिका है, ऐसा पूछा गया है। फिर कारण है प्रकृति प्रत्ययो संयोगात। तो क्या दोनों सही हैं या फिर नहीं है ये बताना। उपर्युक्त अभिकथनम ए तथा कारण आर चाश्रित्य समुचितम विकल्पम चुना। तो यहाँ पे हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा देख लेंगे। 11 नंबर में हमारा सही आंसर क्या बनेगा। 11 नंबर में ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ज़्यादा ही दोस्तों शोर होने लगता है। ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अभिकथन कारण ए आर उभय असत्यम, ये दोनों ही यहाँ पे हमारा गलत है। ठीक, ऐसा बताया गया है। ठीक, अभी देखेंगे, फिर आगे हम चलेंगे, आगे देख लेते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या है। कस्य मतानुसारम फिनिशियन लिपे 22 अक्षरभ्य ब्राह्मी लिपे 22 अक्षराणामुत भवत। तो यहाँ पे हमारा बुलर महोदय, आइजक लेटर महोदय, और ये हमारा है लेनो मर्टन महोदय, बर्नेल महोदय। तो यहाँ पे हमारा 12 का जो हो जाएगा, 12 नंबर का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बुलर महोदय। ठीक, 22 अक्षर ब्राह्मी लिपि में कौन मानता है, तो किसके मत के अनुसार है, तो बुलर महोदय के अनुसार है। ठीक, आगे देखेंगे। 13 नंबर का हमारा जो क्वेश्चन है, 13 नंबर में क्या है दोस्तों देख लेते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन है कविक्रतु अधोलिखितेश कस्य विशेषण विद्यते। ठीक है, तो कविक्रतु किसका है, तो यहाँ पे हमारा कविक्रतु जो है सी ऑप्शन सही होना चाहिए। यहाँ पे अग्नि का कविक्रतु है। ठीक है, विशेषण भी देखिए पूछे जा रहे हैं। ठीक, जो हमारे वैदिक वाले से लगा हुआ है। ठीक, आगे देखेंगे, आगे है हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन। 14 नंबर का जो क्वेश्चन है, वैशेषिक दर्शनानुसारम निम्नांगता नाम समुचिता क्रमो चुनत।
वैशेषिक दर्शन के अनुसार यहाँ पे क्रमों को चुनना है। अभावः विशेषः कर्म सामान्यम, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा अत्र विकल्पम समुचितम विकल्पम चुनत। ठीक है, तो 14 नंबर का हमारा जो राइट आंसर बनेगा बी वाला बनेगा। पहले सी यानी कि कर्म, ठीक है, कर्म, फिर हो जाएगा कर्म सामान्य, फिर है विशेष, और फिर है समवाय, फिर है अभाव। ठीक, इस तरह हमारा क्रम से लगाने को है ये। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे है दोस्तों हमारा, दोस्तों थोड़ा स्वास्थ्य भी नहीं साथ दे रहा है, फिर भी हम आप लोगों के लिए क्लास लाने का प्रयास करते हैं, इसलिए आप लोग भी धैर्यपूर्वक पूरी क्लास को देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों तक अच्छे से चीज़ें पहुंचती रहें और आप लोगों को लाभ मिलता रहे। ठीक है, ठीक है, आगे देखेंगे मित्रों। आगे हमारा 15 नंबर का जो क्वेश्चन है, 15 नंबर में क्या है, मनुमते वेद प्रदानाचार्य परिच्छते गुरुम उपाध्याय पितरम गुरुतरम। तो यहाँ पे हमारा है मनुमत में कौन है, तो यहाँ पे 15 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है उसका आंसर बनेगा डी, गुरुतरम। ठीक, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, गुरुतरम। आगे देखेंगे 16 नंबर, काव्य प्रकाश अनुसारम काव्य प्रयोजनम किम विभसितम भवति। काव्य प्रकाश के अनुसार यहाँ पे काव्य प्रयोजन पूछे जा रहे हैं। ठीक, तो इसका हम देखेंगे आगे क्या है। तो यहाँ पे हमारा कौन से बनेंगे देख लेते हैं। शक्ति, यश, व्यवहार, निपुणता। 16 नंबर में हमारा ऑप्शन है शक्ति, यश, व्यवहार, निपुणता। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर बनेगा बी, बी यानी कि बी सी। एक सेकंड मित्रों, बी एंड सी, बी सी, तो बी हमारा हो जाएगा यस और सी जो है व्यवहार। ठीक, ये हमारे दोनों ऑप्शन सही हैं। आगे देखेंगे। आगे हमारा है 17 नंबर, अधुना प्राप्तेश सामवेदस ब्राह्मणेश द्वे ब्राह्मणों को स्ता। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो है सामवेद के 2 ब्राह्मण कौन से हैं ये बताना है हमको। तो सामवेद के ब्राह्मण मित्रों कौन से हैं, यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे। चरक ब्राह्मण, बी है गलो ब्राह्मण, सी है संहितोपनिषद ब्राह्मण, और डी है वंश ब्राह्मण। तो यहाँ पे हमारा 17 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक, सी वाला सही हो जाएगा, सी और डी, संहितो उपनिषद ब्राह्मण यहाँ पे और वंश ब्राह्मण, ये दोनों सही हो जाएंगे। ठीक, आगे देखेंगे मित्रों। आगे है हमारा इंद्र सूक्ते 2.12.4 चतुर्थे मंत्रे प्राप्तस्य दास वर्णम इत्यस्य सायण भाष्य अनुसारम अधोलिखितेष अर्थो अस्ति। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, कृष्ण वर्णम, दुष्ट वर्णम, शूद्रादिकम, अंतित वर्णम। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या बनेगा देख लेते हैं, सी ऑप्शन, शूद्रादिकम। ठीक, ये वाला। आगे देखेंगे 19 नंबर, सर्वप्रचीन रचनाया प्रथमेन काल क्रमानुसारम समुचितम उत्तरम चुनत। तो यहाँ पे हमारा कौन सा पहले होगा ये पूछा गया है। हर्षचरितम, नैषधीय चरितम, रघुवंशम, तो यहाँ पे नलचंपू। तो यहाँ पे पहले हमारा कौन सा प्रथम कौन सी कृति आएगी ये बताना है। ठीक, तो पहले हमारा हो जाएगा, पहले देख लेते हैं कौन सा बनेगा। तो यहाँ पे हमारा बी वाला ऑप्शन
बनेगा। पहले सी रघुवंश जो कालिदास जी का है, पहले कालिदास जी हैं। फिर ए यहाँ पे देखिए कृति या फिर लेखक का समय अगर आप लोगों को याद होगा कि पहले कौन है तो इस तरह के क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले कालिदास है, फिर श्री हर्ष है, हर्षचर, फिर नैषधीय सॉरी मित्रों, यहाँ पे फिर डी है नलचंपू, फिर है बी नैषधीय चरितम। ठीक, इस तरह लगेगा। ठीक, रघुवंशम, हर्षचरितम, नलचंपू, नैषधीय चरितम। ठीक, आगे देखेंगे। आगे हमारा 20 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन क्या है? कौटिल्य अर्थशास्त्रस्य विनयाधिकरणे प्रकरणानां समुचितं क्रमो अस्ति। इंद्रजय वृद्ध संयोगः मंत्री पुरोहित उत्पत्ति अमात्यो उत्पत्ति। तो यहाँ पे कौटिल्य के अनुसार विद्या समुपदेश, तो यहाँ पे कौटिल्य के अनुसार बताना है। ठीक, कौन सा क्रम सही है? तो यहाँ पे देखेंगे हम, पहले हमारा हो जाएगा 20 नंबर में पहले हो जाएगा डी वाला सही हो जाएगा यहाँ पे। तो पहले हमारा ई आएगा, ई विद्या समुपदेश, फिर बी आएगा वृद्ध संयोग, फिर आएगा इंद्रिय जय, फिर डी आएगा अमात्यो उत्पत्ति। ठीक, फिर आगे आएगा सी मंत्री पुरोहित उत्पत्ति। ऐसे करके हमारा इसका काल क्रम सही हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे 21 नंबर। 21 नंबर में क्या है? बाल गंगाधर तिलक मृगशिरा काले ऋग्वेदस्य अधिकांश मंत्राणां रचना स्वीकृत अधोलिखितेषु मृगशिरा कालः वर्तते। ठीक, 6000 से 400 4000 विक्रम पूर्व, फिर है बी ऑप्शन 4000 से 2500 ईसा विक्रम पूर्व, फिर 2500 से 1400 विक्रम पूर्व, फिर है डी 1400 से 500 ईस्वी पूर्व। तो हमारा जो है बाल गंगाधर तिलक कौन सा मानते हैं यहाँ पे ये बताना है। तो 21 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी 4000 से 2500 विक्रम पूर्व वाला। ठीक, आगे देख लेते हैं मित्रों। आगे हमारा है 22 नंबर का क्वेश्चन। अधुना तैतरीय नाम प्रसिद्धो कौ ग्रंथो स्तः। तो ब्राह्मणम व्याकरणम मित्रों, ब्राह्मणम व्याकरणम आप लोग इसका आंसर बताएं यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कि क्या होगा। अगर नहीं बताएंगे तो हम तो बता ही देंगे, फिलहाल आप लोग कमेंट में बताएं। और आप लोग ये भी ज़रूर कमेंट थोड़ा सा कर दिया करें कि क्लास कैसी लगी है, अच्छी लगी या नहीं अच्छी लगी, जैसा भी आप लोगों को लगे आप लोग कर सकते हैं, कर दिया करें। ठीक है, और इस समय सिर्फ फोकस अपनी पढ़ाई पे करिए मित्रों, क्योंकि वो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अभी हमारे पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। और 22 नंबर का आंसर आप लोग प्लीज़ कमेंट में दें। ठीक है, तो मित्रों अब हम यहीं तक देखेंगे, आगे की श्रृंखला हम कल की क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो मित्रों नमः संस्कृताय, धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, नमस्कार मित्रों, धन्यवाद।